बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, यूरोप जाना हम में से बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लें। तो आज एक ऐसे कंट्री की स्टडी प्रोसेस में आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर करूंगी कि जहां पे आप बग़ैर किसी एजेंट के अप्लाई करके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ फ़्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़्रांस में स्टडी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी फ़ास्ट प्रोसेसिंग है, क्योंकि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट में भी बहुत टाइम लगता है और फ़्रांस की जो अपॉइंटमेंट है वो इजीली ऑलमोस्ट 1 मंथ तक की मिल जाती है। सेकंड है कि इसका लो इनिशियल बजट होता है। फ़ीस जो है यूनिवर्सिटीज़ की वो बहुत नॉमिनल होती है। आइल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, आप जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सर्टिफिकेट पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको 5 साल अगर आप वहाँ पे रह लेते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है। और अगर आप वहाँ आपके पास कोई इनोवेटिव प्लान है बिज़नेस का तो फिर आपको 3 साल के बाद ही पीआर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको पीएसडब्ल्यू यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल जाता है और स्टूडेंट्स को वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउ होती हैं, तो आप जॉब करके वहाँ पे अपनी फ़ीस वगैरह के एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं, उसमें इंजीनियरिंग है, बिज़नेस है, आईटी है, सोशल साइंसेज है। तो आप पब्लिक या प्राइवेट कोई से भी अगर यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो उसमें बहुत से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ की 2 इनटेक्स होती हैं, एक सितंबर या फॉल इनटेक है और सेकंड है जनवरी या स्प्रिंग इनटेक। आप किसी भी इनटेक के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए कि आप टाइमली अप्लाई करें ताकि आपका एडमिशन का प्रोसेस और वीज़ा का प्रोसेस जो है वो टाइमली हो जाए। अब डिस्कस करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास पासपोर्ट सबसे पहली चीज़ तो होना चाहिए, जो कि आपका ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिग्री होती है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल की होती है। तो उसके लिए आपका वैलिड पासपोर्ट 4 से 5 साल तक के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए जो कि अटेस्टेड हों अपने रेलेवेंट जो उनकी बॉडीज़ हैं, यानी कि आईबीसीसी से, मोफा वगैरह से आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। थर्ड चीज़ है आपकी कवर लेटर और उसके बाद आ जाता है आपका सीवी आपका यूरोपास सीवी होना चाहिए। ठीक है, यूरोपास सीवी आपने बनाना है। ये सीवी बनाने की मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आइल्स। आपने आइल्स करना है जिसमें ऑलमोस्ट 6 बैंड हो। वैसे तो आइल्स यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपके वीज़ा पे और एडमिशन पे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप आइल्स नहीं करना चाहते तो फिर आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट लगा देंगे। जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट होगा जहाँ से आपने अपनी डिग्री ली होगी, वहाँ से आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी का एक सर्टिफिकेट बनवा लेना होता है। इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे, जो कि आपके लास्ट क्वालिफ़िकेशन जहाँ से आपने ली है वहाँ के इंस्टीट्यूट से आपको उनके जो लेक्चरर्स आपके टीचर्स हैं वो आपको देंगे। इसके अलावा एसओपी होगा आपका, जो लेटर एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपने लिखनी है। यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है और फिर आपको एडमिशन देती है। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 250 यानी कि 250 यूरो से 2500 यूरो तक होती है। ये कोर्स पे डिपेंड करता है, कोर्स टू कोर्स और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, डिफरेंट होती है। आपके कोर्स पे डिपेंड करता है उसकी फ़ी। बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपके कोर्स और की ड्यूरेशन और लिविंग के हिसाब से आपको फ्रांस के लिए तकरीबन 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा तो उसके लिए जो भी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होगी आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे एडमिशन अप्लाई करने के लिए। अगर वहाँ पे एडमिशन का आपको नहीं नज़र आ रही ऑप्शन कि आप वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो फिर आपने मोन मास्टर एक वेबसाइट है, वहाँ से आपने ओपन करके ये वेबसाइट वहाँ से अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। अब जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाएगा। उस ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, टूडीज़ इन फ्रांस। ये आप यहाँ से इसका चेक कर लें नाम। आपने इस वेबसाइट को ओपन करके फिर बाकी की प्रोसेसिंग करनी है। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगी जहाँ लिखा होगा आई एम एक्सेप्टेड टू अ यूनिवर्सिटी। आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर आपने अपनी डिटेल और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ऑफ़र लेटर को अपलोड कर देना है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देंगे तो आपको ईमेल के थ्रू एक
बैंक चलान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रोसेसिंग समझ आ रही है कि आपने वेबसाइट ओपन करनी है, उस पर फॉर्म आएगा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल और अपना ऑफर लेटर आप उस पर अपलोड करेंगे, आपके सामने फिर एक बैंक चलान आ जाएगा। आपने उस बैंक चलान का प्रिंट लेना है और उसको आपने जाके करीबी बैंक में पे कर देना है, जो कि ऑलमोस्ट मे बी आपके जो रुपीज़ में है वो 30,000 के करीब फ़ी होगी। तो आपने ये बैंक में चलान से फ़ी सबमिट करवा देनी है। जब आप चलान के थ्रू फ़ी पे कर देंगे तो आपको एक पीडीएफ आ जाएगा, आपने उस पीडीएफ का प्रिंट लेना है और उसके बाद आप वो पीडीएफ, ऑफ़र लेटर, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, चलान और पासपोर्ट लेके AEG फ्रेंच वीज़ा सर्विसेज जाएंगे। ये वीज़ा सर्विसेज हैं फ़्रांस की। इनके ऑफिसेज़ पाकिस्तान के बहुत से कंट्री सिटीज़ में हैं, जिनमें कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, सियालकोट है। अपने जो भी करीबी ऑफिस होगा वहाँ जाना है। ये बेसिकली यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाएंगे तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करवा देने हैं और वो आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे। ये आपने फ़ॉर्म फिल करना है, तो वो आपको फॉर्म फिल करके इन डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करवाएंगे तो आपको वो एक स्लिप दे देंगे अपॉइंटमेंट की, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। अब आपने वो स्लिप लेके वापस घर आना है और एक वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ, आपने उस वेबसाइट को ओपन करना है। जब आपको अपॉइंटमेंट की स्लिप मिल जाएगी तो आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, जो कि है france-visas.gov.fr। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आपने उस पीडीएफ को, ये जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो वहाँ से आपको डिटेल्स मांगेंगे, आपने वो सारी डिटेल्स वहाँ पे एंटर कर देनी है। जब वो सारी आप डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपको अगेन एक पीडीएफ का फ़ोल्डर आ जाएगा, एक फ़ाइल आ जाएगी। अब आपने उसका प्रिंट लेना है, उसको संभाल के रख लेना है। उसके बाद आपके एक इंटरव्यू की, एम्बेसी के इंटरव्यू की जो डेट होगी, आपने उस डेट पे वहाँ पे वो लेके जाना है और आपने वहाँ जाके एम्बेसी का इंटरव्यू दे देना है। तो इस तरह से तकरीबन 2 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम लगता है और आप फ़्रांस के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश की है कि आपको सारी प्रोसेसिंग बता सकूं ताकि आप विदाउट एजेंट अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।